हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नौकरानी होती है वो जूस लेकर आ जाती है सोनी के लिए और कहने लगती है कि जूस पी लो। तभी वो जूस फेंक देती है और कहती है कि एक तो मैं फैमिली टेंशन से हूँ और तुम जो है यहाँ पर जूस ला कर दे रही हो। तभी वहाँ पर जो इसका हस्बैंड आ जाता है और उसे कहने लगता है कि इस नौकरानी पर गुस्सा काट कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला सोनी। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो कहती है कि इस घर में क्या फ़ैसले लेने हैं और कौन से लेने हैं ये मैं लूँगी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा अधिकार है मुझे कि कौन आने वाला है सुमृत की ज़िंदगी में और कोई नहीं। तब भी उसके पापा कहने लगते सुमृत के कि ये अधिकार भी मैंने दिया है तुम्हें। दूसरी तरफ कार्तिक जो है पूर्णिमा के बालों में रुमाल बांध देता है। फिर बाद में उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है। वो कहता है कि आई एम सॉरी पूर्णिमा, वो क्या है ना, तुम्हारे बाल जो है मेरे आँखों में जा रहे थे और मुझे जीपीएस ट्रेस करने में मुश्किल हो रही थी। तभी पूर्णिमा कहती कि आप हर बात को जो है एक्सप्लेनेशन क्यों देते हो। तभी पूर्णिमा जो है गाड़ी संभाल नहीं पाती, कार्तिक को पीछे से पकड़ने लगता है। बाद में वापस से सॉरी कहता है। उतने में उन्हें सुमृत की और जो शना है उसकी गाड़ी दिख जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा रुक जाती है। फिर दोनों उतर कर जो है देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सुमृत के पापा होते हैं वो काफ़ी डांट लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे ईगो के आगे तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ आ गई है। ईगो नाक तक ठीक लगता है, अगर सर पर चढ़ गया तो हर जो है वो सिचुएशन ख़राब हो जाती है। मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ सोनी, प्लीज़ मेरी बात समझ लो। सुमृत की खुशी जो है शनाया में है और वो किस हद तक भी जा सकता है। आज जो है तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी जो है मुसीबत में है। उतने में जो है फ़ोन लगाता है कार्तिक पूर्णिमा के फ़ोन पर और अलग आवाज़ में जो है उसके पापा के फ़ोन लगाकर बात करने लगता है कि यहाँ पर जो है एक गाड़ी है, आपका बेटा है ना सुमृत, उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर बाद में ये बात जो है वो बता देता है सोनी को उसका पापा और फिर वो निकल जाती है घर से। पूर्णिमा उसे कहने लगती है कि तुम झूठ क्यों बोले। तभी वो कहता है कि हर दिन मैं झूठ बोलता हूँ, कभी पेशेंट के साथ में दवाई कड़वी नहीं है और इंजेक्शन से दर्द नहीं होगा, तो किसी के भलाई के लिए झूठ बोले तो ये झूठ नहीं है। दूसरी तरफ सुमृत जो है शनाया को लेकर जाता है और कहता है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना, तो हम साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर सकते हैं। ऐसा कहकर उसे लेकर जाता है और वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है उसके साथ में। तभी वहाँ से पीछे से कार्तिक पूर्णिमा आ जाते हैं और दोनों चिल्लाकर उसे रोकने लगते हैं। वो कहते हैं सुमृत ऐसा मत करो। पूर्णिमा कहती कि सुमृत ये सॉल्यूशन नहीं है, उतरो नीचे। बाद में शनाया जो है वो हाथ छोड़ देती है उसका और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। तभी सुमृत कहता है कि शनाया ऐसा क्यों। शनाया कहती है कि मेरा मतलब कि मैंने तुम्हारे साथ में जो है जीने के सपने देखे हैं, तुम्हारे साथ में रहने के सपने देखे हैं और तुम्हारे साथ में हसीन ज़िंदगी बिताने के सपने देखे हैं। मुझे मरना नहीं है, ऐसा जो है वो सुमृत से कह देती है। तभी कार्तिक कहता है कि वो ठीक कह रही है। पूर्णिमा कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है शनाया, प्लीज़ रुक जाओ सुमृत, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिमा जो है समझा रही होती है और कार्तिक भी बोलता है, पर सुमृत जो है उसके ही बात में अड़ा होता है। वो कहता है कि इस घर में कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है, मरना ही मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं सुसाइड कर दूंगा और सारी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएंगी। उतने में जो है वहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाती है सोनी। सोनी जो है वो देख लेती है सुमृत जो है सुसाइड कर रहा है। बाद में उसके पापा जो है चिल्लाकर उसे रोकने लगते हैं। सोनी को कहते हैं कि सोनी प्लीज़ शादी के लिए हाँ कर दो। तभी सोनी कहती कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। कार्तिक भी यही बात कहने लगता है। पूर्णिमा कहती है कि तुम्हारे सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, सब प्रॉब्लम मेरे वजह से है ना, तो एक काम करती हूँ कि मेरे वजह से शादी रुकी है ना तुम्हारी, तो मैं ही सुसाइड कर लेती हूँ। ऐसा कहकर पूर्णिमा जो है कार्तिक के पास आगे बढ़ने सुमृत के पास आगे बढ़ने लगती है। तभी सुमृत कहता है कि तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाले, पूर्णिमा पीछे हट जाओ। अब मैं जो है अपनी जान देकर ही रहूँगा। इस परिवार में मेरी फीलिंग्स की किसको नहीं पड़ी है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है कह रहा होता है, मॉम प्लीज़ उसे रोक लीजिए, शादी के लिए हाँ कह दीजिए। सुमृत बात नहीं मानता और कूदने वाला होता है। तभी सोनी कहती है कि रुक जाओ सुमृत। तभी सुमृत कहता है कि क्या मॉम। फिर जो सोनी होती है वो कहती कि ठीक है, मुझे शादी एक्सेप्ट है। तभी सुमृत कहता है कि क्या कहा मॉम अपने सब सच में। तभी वो कहती है कि मुझे शादी एक्सेप्ट है। बाद में सुमृत जो है वो कार्तिक को गले लगा लेता है और सब काफ़ी खुश हो जाते हैं कि सोनी ने जो है शादी के लिए हाँ कह दी है। फिर सब जो है घर पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ
कार्तिक उसके घर पर जाता है। पूर्णिमा को उसके पापा जो है कहने लगते हैं कि मैं जानता था तू गई है तो कोई ना कोई बात बना कर आएंगी, और आज भी जो शादी की बात बनी है तेरे वजह से ही बनी है। उतने में बीना जो है वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने और माँ ने भी बहुत प्रार्थना की थी, ले गुरुद्वारे से प्रसाद लाई हूँ शनाया तेरे लिए। तभी शनाया कहती है कि ये सब कुछ ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में वो कहती है कि मेरी पुत्र ठीक है, यही सब कुछ है अच्छा मेरे लिए। बाद में वहाँ पर जो है सोनी एकदम से आ जाती है। सब उसे देखकर जो है हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि कुछ कहने के लिए आई हूँ। बीना उसका स्वागत करती है और उसे अंदर बुलाती है। बाद में सोनी जो है वो कहने लगती है कि ये शादी जो है मुझे मंज़ूर है। तभी जो बीना होती है वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं जानती थी आप इस शादी के लिए जो है हाँ कहेंगी। फिर वो कहती है कि वैसे लेन देन के हम तुम्हारे जो है बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा जो है बीना कहने लगती है। तभी वो कहती है कि सोनी मेहरा को तोहफ़ा देना इतना आसान नहीं है। वैसे तुम मुझे तोहफ़ा तो दे नहीं सकते हो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें शर्तें माननी होंगी। फिर वो कहती है कि हाँ जी, आपकी हर शर्तें मंजूर है। तभी सोनी कहती है पहले शर्तें तो सुन लो। फिर वो कहती है कि वो शर्तें मान ली तो तोहफे की और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है शनाया को। तभी वो कहती है कि आप ऐसा कहकर जो है डरा रही हो जी, ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी सोनी जो है उसकी शर्त रखना चालू करती है। वो कहती है शनाया से घर में रिश्ता जोड़ने के लिए मंजूर है, पर मैं कहती हूँ कि शनाया के एक भी प्रोग्राम में जो है कि लड़की शामिल नहीं होंगी, ऐसी जो है शर्त रखती है। दूसरी तरफ सब जो है जश्न मना रहे होते, सब काफ़ी खुश होते, सबको लगता है कि सोनी ने हाँ कर दी और सब जो है अभी ठीक हो जाएगा। बाद में सुमृत की तो सब तारीफ़ करने लगते हैं। उसके पापा कहने लगते तू तो बिल्कुल हीरो बन गया। और यहाँ पर जो है गर्लफ्रेंड को लोग जो है डेट पर लेकर जाते हैं, रोमांटिक डिनर पर लेकर जाते हैं, और तू तो भाई सुसाइड करने के लिए लेकर चले गया शनाया को। फिर वो कहता है कि क्या करता मैं, मॉम तो मानती ही नहीं ना, पर मुझे गारंटी थी। ये सब कुछ होने के बाद भी मॉम नहीं मानती। तब उसके पापा कहते हैं वो एक्सीडेंट का ड्रामा तो तूने सही किया। बाद में वो कहता है कि कौन सा एक्सीडेंट, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तभी कार्तिक कहता है कि मैंने फ़ोन लगाया था पूर्णिमा के फ़ोन पे से। फिर वो कहता है कि मुझे क्यों डरा दिया, मुझे तो बता देते ना। तभी वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इतनी अच्छी एक्टिंग तुम कर नहीं पाते। बाद में वो कहता है कि शनाया के जैसे प्यार करने वाला सबको मिले, वन साइडेड लव ना हो। उसके पापा ऐसा कहने लगते। तभी कार्तिक के दिमाग में शनाया की बात आती है कि वो सुमृत से नहीं उससे प्यार करती। उसके दिमाग में ही बात घूम रही होती है। बबली तो कहती है आज का फिल्म का हीरो जो है वो सुमृत है। क्या भाई क्या कर दिया, शादी के पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या करेगा क्या पता, ऐसा कहने लगती है। दूसरी तरफ दूसरी शर्त जो है वो वापस बोलने लगती है सोनी। सोनी कहती है कि शादी के बाद में जो है ये सब कुछ रिश्ता टूट जाएगा पूर्णिमा का और शनाया का कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर बाद में वहाँ पर पापा आ जाते हैं पूर्णिमा के, और पूर्णिमा के पापा कहते हैं कि एक बात जो कह दूँ, ये रिश्ते जो है आपके नोटों की तरह नहीं है जिसमें फ़र्क नहीं किए जाता। आप होंगी बड़ी घर की, पर हमारे फैमिली में जो है रिश्तों की काफ़ी कदर है, और ये शादी जो है मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने दोनों बेटियों को अलग नहीं कर सकता, दोनों मेरा खून है, ऐसा जो है वो कहता है। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगती सोनी कि जज्बातों में लिए हुए फैसले ठीक नहीं होते। एक तरफ शनाया का फ्यूचर है, एक तरफ ये लड़की जिसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता, और आप क्या तोड़ेंगे रिश्ता, मुझे ही मैं आपको कहूँ कि आपके दोनों बेटों में से एक बेटे को मैं घर जमाई बना कर रख दूँ तो आप मानेंगी। तभी वो कहती है कि आप जज्बाती हो गए हैं, आप सोच समझ कर फैसला लीजिए। और वो कहती है कि मुझे आपके फैसले का इंतज़ार होगा, ऐसा कहकर जो है वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।